नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा पहुंचकर अरनपुर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और 26 अप्रैल को नक्सली हिंसा की इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर सांसद दीपक बैज समेत तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उधर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा ने बड़ी संख्या में रोजगार कार्यालय का घेराव कर गेट पर ताला लगा दिया। वहीं भाजपाइयों ने सरकार पर दमन का आरोप भी लगाया है। दरअसल प्रदेश की भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की, जिसके लिए सरकार द्वारा कई नियम और शर्त भी लागू किए गए। इन्हीं नियम और शर्त को लेकर भाजपाइयों छलावा बताकर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है। जिला युवा मोर्चा राजनांदगांव द्वारा तालाबंदी रोजगार कार्यालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूरे राजनांदगांव जिले से साथ ही खैरागढ़ जिले से भी कार्यकर्ता यहां पे उपस्थित हुए थे। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सरकार चुनाव से पहले कहा था कि सभी बेरोजगार युवाओं को, पंजीकृत बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जब उन्होंने घोषणा की, घोषणा भी आखिरी 4.5 साल में की घोषणा, जबकि शुरुआत में करनी थी, वहां पे धोखा इन्होंने दिया। और आज जब इसमें जो मापदंड और जो नियम लेके आए हैं घोषणा में, आज 10-10 लाख जो बेरोजगारों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, उसमें अपात्र होते होते मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख को अगर मिल जाए तो मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन के रूप में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा है उसके संबंध में उनका विरोध था। वर्तमान की स्थिति में वो विरोध समाप्त हो गया है। उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। वो ज्ञापन अभी कलेक्टर सर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में पिछले 42 दिनों से आंदोलनरत ग्राम पंचायत सचिवों को अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। बता दें कि 16 मार्च से लगातार धरना प्रदर्शन के बाद अब 24 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे सचिवों को ग्रामीणों और नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। दरअसल क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता दिनेश गांधी और मंडल बीजेपी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता सचिवों के धरना स्थल पर पहुंचकर उनका नैतिक समर्थन किया। इस दौरान घटनास्थल पर उपस्थित सभी सचिवों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को भी जाना और उन्हें सांत्वना देते हुए धैर्य रखने को कहा। इस दौरान ब्लॉक सचिव संघ के उपाध्यक्ष नीलेश गुरवे ने अपनी मांगों और समस्याओं के विषय में विस्तार से बताया और उनका समर्थन प्राप्त किया और मीडिया प्रभारी शेराज खान ने उनका आभार व्यक्त किया। हम लोग 20 मार्च से हड़ताल में बैठे हैं। आज लगभग 36 दिन हो गया है और अभी तक सरकार सूद लेने नहीं आई है। हमारे धरना स्थल में अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई सूद नहीं लिया है। सचिवों की हड़ताल का 42वां दिन है और जैसे प्रदेश में सब लोग ठगी के शिकार हुए हैं, वैसे सचिव लोग भी ठगी के शिकार हुए हैं। और ये सरकार जो है 36 प्रकार के जन घोषणा पत्र चुनाव में लेकर के आई थी, उसका एक भी वादा इस प्रदेश में पूरा नहीं हुआ है। सबको ठगने का काम किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। ठगने का काम करने वाली सरकार है। सचिवों की हड़ताल। उधर डोंगरगांव ब्लॉक के विचारपुर नवागांव में शनिवार 29 अप्रैल को जिला कबीर विचार मंच साहू समाज और सर्व समाज के तत्वाधान में सामाजिक समरसता सम्मेलन का और प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। भामा शाह जयंती के अवसर पर आयोजित उक्त कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध लोक गायिका आरू साहू की शानदार प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम की व्यापक तैयारी अपने अंतिम चरण में है।
23 को विचारपूर्ण गांव में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दानवीर भामा शाह के जीवन चरित्र को हम सब लोग वाकिफ हैं। उनके दानशीलता को याद करने के लिए दानवीर भामा शाह के जयंती अवसर पर ही आयोजित है। इस आयोजन में कबीर विचार मंच के साथ क्षत्रिय साहू समाज, भोगपुर और गांव के समस्त समाज मिलकर के संयुक्त आयोजन है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस आयोजन में सभी समाज के जिला प्रमुख, उनके सचिव की उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ युवा का सम्मेलन होगा, युवाओं का सम्मेलन है। छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर नगर पंचायत के पार्षद दल ने स्थानीय विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष सलमान खान, वरिष्ठ पार्षद राजेश्याम ठाकुर, भूषण ठाकुर, सीमा सिन्हा, भारती रजक, त्रिवेणी कुमकार मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर पंचायत उपाध्यक्ष सलमान ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षदों को प्रलोभन दिया जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। नगर विकास पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। नगर में अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ पार्षद राजेश्याम ठाकुर ने 100 दुकान आवंटन का पेपर कटिंग दिखाया और नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ राजेश्याम ठाकुर ने कहा कि नगर में पहले 2 वक्त पेयजल मिलता था, मगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के कार्यकाल में नगर की जनता को 1 वक्त का पानी मिल रहा है। नगर समेत वार्ड में विकास नहीं हो रहा है। राधेश्याम ठाकुर ने बताया कि 11 पार्षद एकजुट हैं। जो है उजागर किया गया था उपाध्यक्ष द्वारा। जी हाँ, जो 11 पार्षद जो है वो नगर अध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जिसके बाद से ही यहाँ पर नगर अध्यक्ष के द्वारा जो लगातार पार्षदों को प्रलोभन देना, नौकरी का प्रलोभन देना, पैसे का प्रलोभन देना, ये लगातार चल रहा है। और साथ ही साथ कांग्रेस के पार्षदों को, भाजपा के पार्षदों को, जो भाजपा से जो निष्कासित पार्षद है ना, जो अभी निर्दलीय के रूप में है, उनको भी प्रलोभन देना और उनको धमकियां देना कि कहते हैं अगर आप लोग अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही है और हमारे पार्षदों के घर में जाकर के बैठ जाना, रात रात तक उनको परेशान करना, इन सारे विषयों को लेकर के हमने आज प्रेस वार्ता किया है। हमने देखिए ये पेपर के माध्यम से अभी के द्वारा ये है, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सरकार की छवि लगातार खराब हो रही थी नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, उनके कारणों के द्वारा। इसलिए हम लोग 3 पार्षद मिलके भाई सरकार की छवि भी खराब न हो, नगर में विकास भी हो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। ये देखिए पेपर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं मैं, इतनी सारी कटिंग है। और चाहे राशन घोटाला हो, दुकान आवंटन घोटाला हो, 1 करोड़ का सीसी निर्माण घोटाला हो और ऐसे कई मामले हैं जो है। उधर छुरिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष नवाज ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि नगर पंचायत अविश्वास प्रस्ताव मेरा विषय नहीं है। इस मामले का जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जवाबदेही है। ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हुई, इस मामले में जिला संगठन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तब मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। नवाज खान ने कहा कि मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, प्रशासन नियम अनुसार कार्रवाई करेगी। इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी को आगे आकर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आखिर 3 पार्षद रुष्ट क्यों हैं? और कहीं ना कहीं जिले में नवाज जी, सबसे पहले तो स्वागत है। इसलिए मेरा विषय नहीं है क्योंकि ये संगठन का मामला है, इसको संगठन देखेगा। और जब मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था, मेरी नैतिक जवाबदारी थी कि सभी जगह कांग्रेस के अध्यक्ष नगर पालिका, नगर पंचायतों में बैठे और आप सबके सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे जिले में कांग्रेस का नगर पालिका, नगर पंचायतों में अध्यक्ष बना। परंतु अब यदि अविश्वास प्रस्ताव आया है तो उसको कैसे बचाना है, उसमें क्या करना है, ये संगठन का काम है। अब जो वर्तमान के संगठन के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हो या जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हो, ये उनकी जवाबदारी है कि ये उसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। मैं इसमें इस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा।
ग्राम पंडारिया थाना छुई खदान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन और जिला केसीजी पुलिस के तत्वाधान में शराब और यातायात नियमों के संबंध में जियो और जीने दो जागरूकता महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केसीजी की जिलाध्यक्ष रानी राज्य लक्ष्मी तिवारी ने बताया कि ग्राम पंडारिया थाना छुई खदान कार्यक्रम में नशा मुक्ति एवं यातायात नियमों की जानकारी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नुक्कड़ नाटक कर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना, 18 वर्ष की उम्र से कम के व्यक्ति को वाहन चलाने नहीं देना जैसे यातायात नियमों की जानकारी दी गई और नारा दिया गया कि आपका जीवन आपके हाथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन के सभी पदाधिकारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामवासियों को बहुत ही सुंदर तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस जागरूकता अभियान को धीरे धीरे ब्लॉक से जिला प्रदेश स्तर तक राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन की टीम के द्वारा चलाया जाए। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवानों के लिए ट्वीट कर लिखा कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कायरतापूर्ण हमले से शुद्ध हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की और राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शहीद जवानों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सली हमले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ कहा कि राज्य सरकार को जिस भी मदद की आवश्यकता होगी वो मुहैया कराई जाएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में अरनपुर में नक्सलियों द्वारा किए गए ब्लास्ट में 11 जवानों की शहादत को नमन किया। इस घटना पर गहन दुख व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष साव ने कहा कि लगातार बढ़ती हुई नक्सली हिंसा से बस्तर में चारों ओर आतंक का माहौल है। नक्सलियों के इस कायराना कृत्य की जितनी बचना की जाए वह कम है। साव ने कहा कि बस्तर की धरती से नक्सलियों का समूल नाश ही हमारे शहीद जवानों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़कर इस दिशा में अब सोचने की और काम करने की जरूरत है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए पहुंचे डीआरजी बल पर आईईडी विस्फोट से हमारे 10 डीआरजी जवान एवं एक चालक के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब प्रदेशवासी ने उनकी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। उनके परिवारों के साथ दुख में हम सब साझेदार हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दंतेवाड़ा में आईजीपी सुंदरराज ने जवानों पर हुए कायराना हमले की निंदा की है। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवान और एक वाहन चालक की शहादत का समाचार दुखद है। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबडी माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है।
स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बस्तर के लिए रवाना हो गए। बता दें कि नक्सली ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को कराली पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीदों को आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सम्मान देंगे। बता दें कि माओवादियों ने अरनपुर मार्ग पर आईईडी विस्फोट कर दिया था, जिसमें नक्सल विरोधी अभियान में शामिल 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। तो नक्सली हमले में 10 जवानों के शहीद होने के बाद उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां पर सीएम बस्तर के लिए रवाना हुए और सभी शहीदों को आखिरी नमन और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के काफिले में शामिल एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया और इस घटना में 10 पुलिसकर्मी और एक वाहन चालक शहीद हो गए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दुख व्यक्त किया और साथ ही शहादत को सलाम करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णायक और ठोस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बस्तर में फिर से नक्सल घटना हुई है और इस छत्तीसगढ़ सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। नारायण चंदेल ने साथ ही कहा कि ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को दुख सहने की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करे। बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में हमें दिल को दहला देने वाली अत्यंत ही एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के सरजमीन पर पूरे बस्तर क्षेत्र में फिर से नक्सलवाद की गतिविधियां तेजी के साथ में बढ़ रही हैं। आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हो गई है। हम सभी जवानों के शहादत को सलाम करते हैं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शहीद हुए परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन यह अत्यंत ही वेदना भरा समाचार है। छत्तीसगढ़ की सरकार को माओवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ कोई निर्णायक और ठोस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पीएम मोदी ने दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा कि हम इस हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिजनों को मेरी संवेदना। तो पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि नक्सलवादी हमले में 10 जवानों की शहादत हुई है और उसी को लेकर पीएम मोदी की तरफ से इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की गई है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहन चालक की शहादत का समाचार दुखद है। इस कठिन वक्त में उनके शोककुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। दंतेवाड़ा में हुई नक्सलवादी हमले की घटना को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल पर नक्सली विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था, जो अभियान के बाद वापसी के दौरान माओवादियों ने अरनपुर मार्ग पर आईईडी विस्फोट कर दिया, जिससे अभियान में शामिल 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए।
मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। वहीं गन्ना खेती के जरिए किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान ने कमर कस ली है। पिछले कुछ दिनों से वे धान के बजाय गन्ना खेती को लेकर किसानों को कई तरह के लाभकारी जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि पत्रकार वार्ता में नवाज खान ने गन्ना की खेती के प्रोत्साहन पर केंद्रित किसान चौपाल कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि फसल परिवर्तन के लिए गन्ना धान का एक ठोस विकल्प बन गया है। गन्ना खेती की लागत धान की तुलना में काफी कम है। वहीं गन्ने में रोग नहीं लगने से किसानों को हमेशा फायदा होता है। कवर्धा के किसानों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि धान की खेती के बजाय गन्ना से किसानों को काफी फायदे हुए हैं। आज हम लोगों ने राजनांदगांव जिला, भोला मानपुर और खैरागढ़ जिले में किसानों को जो पिछले हम 1 साल से इस पर रिसर्च कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, आज हम लोगों ने इस पर एक लॉन्चिंग की है कि गन्ने की खेती को इस जिले में प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम हम बना रहे हैं। इसके लिए हम कृषक चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। इसके पूरा प्रोग्राम आपको दे दिया गया है। हम किसानों के बीच जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बताएंगे और गन्ने की खेती में कैसे जुड़े, गन्ने खेती कैसे लाभकारी होगी, गन्ने खेती में क्या क्या। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।